हम देख रहे हैं और जिले इलाही के करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पर हावी है, तुम देख ना पाओगे जो हम देख रहे हैं। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका हुआ। आप सभी को आभार, अभिनंदन। दर्शकों, राज्य जो है नगर निकाय चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। 23 फरवरी के दिन मतदान का दिन रहेगा और 27 तारीख को मतगणना का दिन रहेगा। चलिए, हमारे साथ जेएलकेएम नेता अखलाक अंसारी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करती हूँ और जानती हूँ इस बार जो है कैसा माहौल है। अखलाक जी, बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से सभी समस्त झारखंड वासी को आदाब, नमस्कार, जोहर। क्या कहना है अभी जो माहौल देख रहे हैं आज के दिन? देखिए मैडम, माहौल की बात नहीं होता है, क्योंकि जब भी चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, माहौल में आपको बदलाव जरूर देखने के लिए मतलब मिला है। दो चुनाव में, चाहे लोकसभा हो उसके बाद विधानसभा। इस बार देखिए आपका मेयर का चुनाव चल रहा है, मतलब जेएलकेएम समझिए तीसरा चुनाव लड़ रहा है। इस तीसरा चुनाव में भी देखिए हम लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। लोकसभा में भी इतिहास जेएलकेएम ने रचा है, विधानसभा में भी इतिहास रचा है, इसमें भी हम लोग इतिहास रचेंगे। और प्रकाश कुमार जी भारी मतों से मेयर बन रहे धनबाद का 100%। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम धनबाद वासियों को इस चीज़ का आश्वस्त कर रहा हूँ। मैदान में जो सियासी समीकरण दिख रहा है, दो पूर्व मेयर इंदु सिंह हैं और इसके अलावा चंद्रशेखर अग्रवाल मैदान में वापस आ रहे हैं। कैसे देखते हैं इस वापसी को? मैडम, रहे कोई, क्योंकि उस समय आपका 5 साल पहले जेएलकेएम नहीं थी मैदान में। आपका पूर्व में लोकसभा का चुनाव हुआ, लाल पार्टी का क्या स्थिति रहा आप जानते हैं। 35 साल का राजनीतिक करियर, उसका करियर खत्म हो गया है। चाहे वर्तमान में जो आपका मेयर है, चाहे जो उसमें कट्टर दावेदार है, ये दोनों का इसमें कोई भी रोल नहीं रहेगा। हम तो चाहते हैं कि और भी थोड़ा सा कट्टर दावेदार, थोड़ा सा प्रबल दावेदार सब आए, तब मैदान में लड़ने में मजा आता है। आप देख लीजिएगा मेयर चुनाव में आपका प्रकाश कुमार महतो जी, जितने भी मेयर के प्रत्याशी हैं, आप उनका व्यक्तित्व के बारे में जाने, उसका एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में जाने, उसका रोजगार के बारे में जाने, तो आपको पता चलेगा कि प्रकाश कुमार जी का मतलब टोटली एक डिफरेंट मतलब ग्राउंड रहा है। एजुकेशन देखिए, आपका लंदन से पढ़ करके आपका धनबाद में आए हैं, वो एक अच्छे पद पर भी सिविल इंजीनियर है। आपका मैपिंग का जो काम होता है, चाहे रेलवे ट्रैक का पटरी में, उसमें भी बाहर में भी, एब्रॉड में भी काम किए हैं, भारत में भी काम किए हैं। तो ऐसा प्रत्याशी अगर मेयर के रूप में धनबाद के लोगों को मिला है तो सौभाग्य की बात है। यहाँ के लोगों को, जनता के लिए सौभाग्य की बात है। मेयर के में आपका प्रकाश कुमार महतो जी का सौभाग्य की बात नहीं है, बल्कि जनता की बात है, क्योंकि वो जानते हैं कि पढ़ा लिखा एक व्यक्ति जो होता है, एक समाज का, एक देश का, एक राज्य का, एक परिवार का पिलर होता है। तो अगर धनबाद का छवि को बदलना है तो आपको मेयर एक ऐसा प्रत्याशी को लाना होगा जो हाईली एजुकेटेड हैं, जो एजुकेशन का वैल्यू को समझते हैं, जो लोगों का टाइम का वैल्यू को समझते हैं। क्योंकि धनबाद आए दिन देखते होंगे ट्रैफिक से इतना लोग परेशान रहते हैं कि जहाँ आधा घंटा में हमको पहुँचना रहता है वहाँ 1 घंटा लग जाता है। ये बहुत बड़ी मतलब समझ जाइए कि हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बच्चे हैं, सही समय पर स्कूल ना तो पहुँच पाते हैं, न सही समय स्कूल से वापस आ पाते हैं। ट्रैफिक का यहाँ पर सिस्टम देख लीजिए। तो आपको मतलब जब वोट देते हैं तो आपका दिमाग में एक चीज़ होना चाहिए। जब हम लोग घर पे बैठते हैं तो हम लोग बड़ा अच्छा से कहते हैं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है अपना परिवार को बदलता है। दूसरी प्रकार से सत्ता में भी पढ़ा लिखा लोगों को अगर बैठाइएगा तो उस क्षेत्र को विकास होगा, उस क्षेत्र को बदलेगा। आज कोयलांचल को एक तस्वीर का इंतजार रहा, क्योंकि आगे आगे जेएलकेएम, पीछे से जेएमएम की समर्थित उम्मीदवार नीलम मिश्रा भी हैं, वो भी नामांकन दर्ज करवा रही है। क्या कहना चाहेंगे, जेएमएम से एक महिला कैंडिडेट जो है वो मेयर के लिए समर्थित है? ठीक है मैडम, आपका तो सरकार तो समझ जाइए राज्य पर है, राज्य पर आपका क्या विकास हो रहा है उस चीज़ पर पहल करना चाहिए। जब राज्य से उधर से कुछ विकास हो ही नहीं रहा तो फिर धनबाद में विकास क्या कर दीजिएगा। हम तो जेएमएम के उम्मीदवार को कहेंगे, जब राज्य का हमारा आज स्थिति है, सिर्फ एक ही चीज़ पर राज्य अटक चुका है, वो आपका मैया सम्मान योजना। उसका आप हमको दूसरा चीज़ बता दीजिए कि नियोजन यहाँ पर क्या है, 0 बटा सन्नाटा हो गया है। आप यहाँ पर रोजगार की बात कर लीजिए, एकदम ही 0 है। पलायन की बात कीजिए, 0 है। आपका यहाँ शिक्षा का बात कीजिए, 0 है। स्वास्थ्य की बात कीजिए, 0 है। तो मेयर बन करके धनबाद को आप स्विट्जरलैंड थोड़े बना दीजिएगा। लेकिन आपके पास, जनता के पास एक ऑप्शन है कि अगर प्रकाश कुमार महतो जी अगर आएंगे तो आप भले राज्य पर हैं, भले वो मेयर धनबाद के रहेंगे, लेकिन धनबाद आपको एक नया धनबाद देखने के लिए अवश्य मिलेगा। चुनाव के दौरान नए नए समाज सेवी पोस्टर में नजर आ रहे, क्या कहिएगा? बहुत रसूख है उनका, बड़े नामी गिरामी चेहरे जो हैं वो भी दिख रहे हैं। मैम, चेहरा कोई फैक्टर नहीं होता है। चेहरा अगर फैक्टर होता तो फिर आप एक चीज़ जान जाइए, अलेक्जेंडर पोप जो होता है, इंग्लिश लिटरेचर का फादर कहा जाता है, उसका चेहरा देखिएगा तो आप उसके साथ बैठिएगा नहीं। मात्र
मात्र वो 3.5 से 4 फीट थे, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़िएगा। लेकिन उन्होंने इतिहास को रचा है तो बैनर पोस्टर पर फोटो ही अच्छा लगता है, लेकिन धरातल पर कौन कार्य कर रहा है ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। प्रकाश कुमार महतो जी देख लीजिए, मात्र आपको लगेगा कि 28 से 30 साल का लड़का है, लेकिन आप उसका बोलने का लहजा देखिए, वो उतना ही कार्य को बोल रहे हैं जितना कार्य को कर पाएंगे। बाकी जितना भी प्रत्याशी है, देखिए धनबाद को स्विट्जरलैंड बनाने का सपना दिखा देंगे और वो सपना सपना ही रह गया है। आप प्रकाश कुमार महतो जी से कभी डिबेट कीजिए, इंटरव्यू ज़रूर लीजिएगा, उनके बारे में उससे पूछिएगा पे एक चीज़ कि आप धनबाद को एक नया धनबाद कैसे बनाएंगे, और वही सेम चीज़ किसी और उम्मीदवार से पहले लीजिएगा, आप उसको देखिएगा कि उसका जवाब क्या रहता है और प्रकाश कुमार का जवाब क्या रहता है, अंतर मिल जाएगा। चुनाव नज़दीक है और देर रात सिंह मेंशन में बमबाजी हो रही है, क्या चल रहा है सर? मैडम, बमबाजी तो चुनाव के समय में एक समझ जाइए कि नहीं कहते हैं कि संवेदना वाला, इमोशन वाला वोट, ये सब चीज़ होता है, ये सब चीज़ होता है। ठीक है, चुनाव के समय बहुत चीज़ होता है। मुखिया चुनाव में भी जब पंचायत स्तरीय चुनाव होता है तो कोई मुखिया का घर में अगर जीता हुआ है तो उसका नाम को अगर कोई जिसे मिटा दिया तो कहेंगे देखो मेरा छवि खराब करने के मेरा नाम मिटा दिया, किसी से उलझ जाना। तो चुनाव के समय ये सब चीज़ होते हैं, ये सब चीज़ से कोई फैक्टर नहीं है। जेल कैंप अपना जो दम पर है, हम लोग जो जनता का मुद्दा पर हम लोग बात करेंगे और प्रकाश कुमार महतो जी को मेयर बनाने का कार्य करेंगे। और धनबाद वासी से हम एक चीज़ कहेंगे, तमाम लोगों से एक चीज़ कहेंगे कि आपने मेयर का वोट, विधानसभा हो, लोकसभा हो, हर एक समय आपने वोट दिया है, लेकिन आपके बारे में किसने चिंतन मंथन किया है, ये बहुत आवश्यक बात है। इसलिए आप एक बार प्रकाश कुमार महतो जी को वोट दीजिए। अगर प्रकाश कुमार महतो जी अपने कार्य से विफल रहते हैं तो मैं हर बार कहता हूं कि जेल कैंप परिवार के जितने भी प्रत्याशी हैं, अगर अपने कार्य से हम लोग विफल रहते हैं तो दोबारा हम लोगों को सत्ता पर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोबारा वोट देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग पहला बात कि हाईली एजुकेटेड लोग हैं, हम लोग को एक बार अगर दुत्कार करके भगा देगा तो हम लोग मरना पसंद करेंगे, ना कि दोबारा जाना। अगर जेल कैंप का कोई भी अगर कैंडिडेट अगर अपने कार्य से, अपने मुख से अगर मुखर जाता है तो दोबारा वोट मांगने के लिए नहीं जाएगा, और अगर वोट मांगने के लिए जाएगा तो जूता चप्पल खोल करके मारिए, मैं पहले ही कहता हूँ। जेल कैंप के आप एजुकेटेड सदस्य हैं, लोकसभा आपने फाइट किया और बहुत अच्छा मत हासिल किया था, लेकिन धन बल जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है चुनाव में। इस बार क्या लगता है देख करके? जयराम महतो जी लोकसभा चुनाव लड़े, आपको कहीं ऐसा लगा कि पैसा बाधा आया है? आपको कहीं ऐसा लगा कि कोई अगर विधानसभा में चुनाव लड़ा तो पैसा बाधा हुआ है? मैडम, जेल कैंप एक ऐसा पार्टी है, एक ऐसा परिवार है, क्योंकि हम लोग सब इसमें से भाई बहन चाचा चाचा जैसे रिश्ता में रहते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पप्पू दा हैं, अगर ये चुनाव लड़ेंगे, मेरे भाई हैं, हम लोग जेल कैंप में एक परिवार है, तो हम इसको मतलब 200 400 500 रुपया दे करके चुनाव लड़ेंगे। ये तो जेल कैंप का मतलब एक चरित्र है ये, इसलिए तो जेल कैंप को लोग पसंद करते हैं कि पैसा हम लोग चंदा दे करके हम लोग कैंडिडेट बनाते हैं, ताकि धनबाद को, राज्य को एक अलग राज्य बनाना और धनबाद को एक अलग धनबाद बनाना। तो पैसा का कोई फैक्टर नहीं है। सब लोग पैसा मतलब बांटते हैं और वो लोग सोचते हैं कि पैसा से वोट करके खरीद लेंगे। तो जो लोग पैसा से बिक जाते हैं, याद रखिएगा उस क्षेत्र को कभी विकास नहीं होता है, क्योंकि तो आपका मुंह में बोल देगा। उसका दरवाज़ा कभी जाइएगा, बोलिएगा कि दादा मेरे यहाँ एक नाली बनवा दीजिए, तो आपको अवश्य कहेंगे कि तुम 2000 रुपये लेकर हमको वोट दिए तो नाली की अपेक्षा हमसे मत करो, दुत्कार करके भगा दिया जाता है। लेकिन आप विधायक जी के पास जाइए, निस्वार्थ भाव से उसको लोगों ने विधायक बनाया है। इसलिए जनता दरबार में आप देखिएगा जयराम महतो वहाँ बैठे रहते हैं, बगल में एक फरियादी जो लड़का है जो उसके अपना फरियाद लेकर के गया है, विधायक जी का कंधा में हाथ डाल करके बैठा हुआ है, लेकिन विधायक जी कुछ कहते नहीं है। कारण यही है कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से जयराम महतो को वोट दिया है, तो निस्वार्थ भाव से आशा भी करता है कि हम अपनी बातों को रखेंगे, मेरी बात को वो अवश्य मानेंगे। धन्यवाद इखलाक जी। हरेंद्र जी जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरेंद्र जी, क्या कहना है? माहौल तो आप लोगों ने जेल कैंप का आज वापस से बना दिया है, प्रकाश कुमार जी जो हैं समर्थित उम्मीदवार है, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले आपके चैनल को मैं मेरे तरफ से जोहार, नमस्कार। आज हम लोग प्रकाश कुमार महतो जी का नॉमिनेशन के दौरान में आए हुए डीसी समाहरणालय में, तो विशेष हमारे इखलाक भाई जो है बता ही दिए हैं। वह मैं यही धनबाद की जनता से अपील करना चाहता हूं कि इस बार आप एजुकेटेड हमारे मेयर प्रत्याशी हैं, उनको सहयोग समर्थन दीजिए। आपकी धनबाद को एक बेहतर धनबाद बनाएंगे। जिस कदर हमारे सुप्रीमो नवनिर्माण झारखंड के लिए अपना ये मुहिम निकाला है, उसी तरह हमारे प्रकाश दा जो है धनबाद के लिए एक नया धनबाद निर्माण करने के लिए हम लोग तमाम जेल कैंप परिवार एक साथ एकजुट होकर हम लोग खड़ा हैं। क्योंकि आज देखिए हमारे सुप्रीमो जो है टाइगर जयराम महतो एक विधायक बने, तमाम झारखंड के समस्या को समाधान करने के लिए हर जगह में जनता दरबार लगा देते हैं। अगर रोड में चल रहे हैं और कोई किसी तरह की समस्या हो गया तो वहाँ भी अपना समय दे देते। ये नहीं कहते कि हम खाना खा रहे हैं तो रुकिए हम थोड़ा खाना खाने के बाद बात करेंगे, वो नहीं है। उसी तरह हमारे प्रकाश दा भी हैं, एडुकेटेड, लंदन से पढ़ के आए हुए हैं। उम्मीद करेंगे अगर उनको अगर बना देते हैं मेयर, अगर धनबाद की जनता
अगर मेयर बनाती है तो ये सही बात हमारे सांसद 1 लाख जी कहे हैं कि धनबाद एक बेहतर धनबाद बनेगी, जिसमें ट्रैफिक सिस्टम जो हमारा यहाँ है, आज यहाँ देखिए यहाँ समाहरणालय के बगल में ही जो मेमको मोड़ चौक है, ये स्थिति ट्रैफिक का जो नियम है, लगता ही नहीं कि ट्रैफिक पुलिस खड़ी है और खड़े हैं जो इधर से उधर लोगों को कर रहे हैं। और यहाँ का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है धनबाद में पार्किंग का कोई जगह ही नहीं है, जाम पे जाम लगा जा रहा है। और जेएमएम सरकार की जो समस्या उत्पन्न करके रखी, जिसका भुक्तभोगी तमाम हम लोग हैं, इसलिए कि मैया सम्मान योजना में पैसा देगा और हम लोग से वसूली करके जिस कारण से रोड में जाम लगा दिया जा रहा है। तो आने वाला समय में अगर हमारे जलकम परिवार से जिनको हम लोग भेज रहे हैं धनबाद मेयर के लिए, अगर आ जाए और आ ही रहे हैं तो धनबाद की सूरत बदल देंगे, धनबाद की सिस्टम बदल देंगे और बेहतर धनबाद देखने को मिलेगा। धन्यवाद। तो चुनावी रण की तस्वीर दिखा रही हूँ, वैसे इस महासंग्राम पर आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाहिर करें।